119 विधानसभा और 119 विधानसभा में एक नौजवान ताल ठोक कर कह रहा है कि इस बार समाजवादी के टिकट पर हम चुनाव लड़ेंगे। आज मुलाकात उसी नौजवान से हम आपकी कराने वाले हैं। जी, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम नवेद खान एडवोकेट है। वकील साहब, क्या जरूरत लगी आपको कि काला कोट पहनने वाला एक नौजवान सियासत में सफेद कुर्ता पहनकर जनता की सेवा करे? ऐसा क्यों लगा कि चुनाव लड़ा जाए या बतौर एमएलए यहाँ से तैयारी की जाए? क्योंकि मैंने जैसा आपको अपने पहली बात में बताया था जी कि मेरा परिवार एक पॉलिटिकल परिवार रहा है। जी मेरे दादा यहाँ से कई बार एमएलए के इलेक्शन लड़े, लेट जमील अहमद खान एडवोकेट, जी और जिला पंचायत के सदस्य भी रहे, जी ब्लॉक प्रमुखी एक वोट से हारे। जी तो वो एक पॉलिटिकल चीज़ हमेशा से सुनी और देखी। जी मेरी ननिहाल शाही की है, हामिद रजा खान साहब एमएलए रहे, वो मेरे परनाना थे। जी तो एक पॉलिटिकल ददिहाल ननिहाल दोनों साइड में देखी। मतलब पारिवारिक माहौल जी राजनीति का रहा हमेशा से। आप किस तरीके से देखते हैं अपने परिवार के दिए जो संस्कार हैं, जी आज इस माहौल को कैसे आप उनको दे पा रहे हैं? लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में? बिल्कुल जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, बहुत सालों से जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2012 में मैं पहला चुनाव लड़ा था सभासद का, जी वो मैं जीता था। जी और मात्र उस वक्त मेरे 2000 रुपये खर्च हुए थे इलेक्शन में। जी और मैनिफेस्टो उस वक्त भी यही था जी। कि अपने दादा से जो राजनीति सीखी है जी तो वो लोगों की खिदमत करने का एक जरिया समझा है। थोड़ा अपने दादा के बारे में बताइए जो जमील साहब थे। देखिए, मेरे दादा का नाम जमील अहमद खान था, वो एक एडवोकेट थे, जी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। जी और उन्होंने दिलो दिमाग में शुरू से उनके एक जज्बा था कि मैं अपने मीरगंज कस्बे को, अपने क्षेत्र को मैं किस तरह से डेवलप करूं, जी। किस तरह से एजुकेशन पहचान दिलाऊं, एक पहचान दूं। तो उन्होंने उस पहचान के लिए चुनाव लड़ना शुरू किया और गिने चुने वोट से माननीय धर्मदत्त वैद्य जी से चुनाव हार गए 1962 में। जी लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जी। कि धर्मदत्त वैद्य और जमील साहब दोनों साथ हो गए। जी और जिस वक्त दादा मेरे चुनाव पहला लड़े थे, उस वक्त मेरे परनाना हामिद रजा खान साहब ने भी उनकी मुखालफत की थी मेरे दादा की, रिश्तेदारी बाद में हुई है। तो खैर, धर्मदत्त वैद्य जी के जरिए उन्होंने मीरगंज में बहुत सारे काम कराए। क्या क्या काम? जैसे मीरगंज में एक एजुकेशन के लिए सिर्फ कुछ नहीं था असल पूछे, जी तो उन्होंने यहाँ डिग्री कॉलेज यहाँ स्थापित कराया, लड़कियों के लिए ब्रह्मा देवी स्कूल कराया। तो इस तरह के उन्होंने एजुकेशन देने की कोशिश की। तमाम विकास के कार्य जी, कराए। मीरगंज को बिजली विभाग के जरिए से यहाँ हेडिल का काम उन्होंने कराया, मीरगंज तहसील उन्होंने कराई। जी तो उनका मिशन जो था वो एक डेवलप कराने का था। तो वो चीज हमेशा देखी। 119 विधानसभा से हम जोड़ करके अब आपकी बात करते हैं। जी आप समाजवादी का अपने आप को लीडर कहते हैं। जी तमाम प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं जी और प्रत्याशी इसलिए कहेंगे क्योंकि वो सब मान करके चल रहे हैं कि हमको टिकट समाजवादी देगी। जी। आप अपने आप को टिकट की इस कतार में कहाँ देखते हैं? मैं इसलिए देखता हूँ कि मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखा है जी कि वो दिखावे पे यकीन नहीं रखते हैं। वो जमीनी नेता हैं, तो वो जमीनी नेताओं को चूज करेंगे। एमएलए का टिकट मिलेगा समाजवादी बिल्कुल से? बिल्कुल मिलेगा। मैं लगातार काम कर रहा हूँ, लगातार घूम रहा हूँ लोगों के बीच में, और तकरीबन 85 के आसपास मैं गांव विजिट कर चुका हूँ एक साल के अंदर। लगभग 225 गांव हैं, जब तक एक आध साल में मैं लगभग पूरे कर चुका हूँ। तो ये सारी विजिट जो है, सारा घूमना जो है, ये अखिलेश जी तक पहुंच भी रहा है। आप लाइट में हैं? बिल्कुल लाइट में है। जनता साथ खड़ी है कि हवाई चुनाव? बिल्कुल जनता साथ खड़ी है, क्योंकि मेरा मिशन साफ है कि मेरे नज़रिए से राजनीति, जो मैंने बताया कि खिदमत करने का एक जरिया है, जी कि मैं ना पैसा बांटने में यकीन रखता हूँ, ना मैं शराब पिलाने में भी यकीन रखता हूँ, जो आजकल की पॉलिटिक्स हो गई है। जी मुझे इस पर बदलाव करना है, और मेन बदलाव यही है कि मुझे राजनीति जो एक आज गलत रास्ते पे चल रही है उसको सही करना है। अच्छा और वो सही करना इसलिए ज़रूरी है जी कि लोकसभा और विधानसभा, ये दोनों चुनाव एक ऐसे चुनाव जी, हैं जो हमारे आपका मुस्तकबिल तय करते हैं। जी अगर हम सोच समझकर इस राजनीति को नहीं देखेंगे, नहीं सही करेंगे, नहीं लीडर सही चुनेंगे, जी तो हम लोगों के नुकसान जैसे होते आ रहे हैं, इससे बड़ी तादाद में नुकसान होंगे। समाजवाद का दामन थाम कर आप पार्टी लाइन की बात करते हैं। जी कई बड़े बड़े लोग नाम यहाँ पर राजनीति में नजर आ रहे हैं। जी ना आप होर्डिंग्स पर नजर आते हैं, ना जी। आप इश्तिहार में नजर आते जी। हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आप अपने आप में? जैसे मैंने बताया आपको कि मैं वो दिखावे वाली राजनीति में यकीन नहीं रखता हूँ, मैं लोगों के दिलों वाली राजनीति में यकीन रखता हूँ। अच्छा, दिलों पर राज करते हैं। हाँ, मैं लोगों के बीच में पहुँच रहा जी। हूँ, उनके सामने अपने मकसद रख रहा हूँ कि मैं किसी गलत राजनीति के जरिए जी किसी गलत आदमी का गलत काम का साथ नहीं दूंगा, फिर चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। अच्छा तो मैं उस राजनीति में बिलीव करता हूँ कि जो गरीब है उसको उसका हक दिला सकूँ, जो
जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ उसको इंसाफ दिला सकूं। इसमें किसी तरह का कोई बाउंडेशन या आप विधायक बने थे यहाँ से? बिल्कुल इंशाल्लाह हर हाल में विधायक। देखिए नेताजी जब चुनाव होता है या चुनाव की कोई तैयारी कर रहा होता है बड़ी बड़ी बातें करता है, जी ऐसा मत करना कि जनता को भुला दिया जाए। देखिए जो नेता होते जी। हैं वो नेता अक्सर यही कहते हैं पब्लिक के बीच जाके कि तुम्हारे हर तरह के काम करेंगे, जी लेकिन हम ये कहते हैं कि हम तुम्हारा गलत कोई काम नहीं करेंगे। ये बात खड़ी है। बिल्कुल खड़ी होगी, सबको ईमानदार नेता चाहिए। अच्छा, हाँ 90% जनता आज भी ईमानदार है, वो बगैर किसी का खा पी के वोट देती है, वो चाहती है एक आने सही वाला लीडर जो आए। वक्त है जी वो वक्त आपका है। बिल्कुल हर हाल में हम नाउम्मीद नहीं होते। अच्छा, बिल्कुल जनता आपके साथ खड़ी है। बिल्कुल खड़ी है। 119 विधानसभा का एमएलए बनने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम यही होगा कि लोगों के बीच जाकर उनसे ये पूछना कि आपके जितने भी सही काम है जी। उसके लिए आप सीधा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, किसी के जरिए नहीं करेंगे। उससे ये होता है कि कई बार हाँ, जिनकी जरूरत होती है वो रह जाती है, चीज तो बदलाव करेंगे। 100% बदलाव करेंगे। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए नाविद जी बहुत शुक्रिया। जनता से कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल जनता से ये कहना चाहते हैं कि देखिए आप चुनावों को हल्के में ना लें। जी बहुत बड़ी आबादी हमारे हिंदुस्तान की जी इसमें किसी तरह का हिस्सा नहीं लेती है और मुश्किल से 50 से 60% हम लोगों के यहाँ वोटिंग होती है। जी हम लोगों को चाहिए, क्योंकि सारा सिस्टम जो है इस राजनीति से चलता है, तो सब लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, लोग वोट दें और वोट देने का काम करें और उसमें भी चूज करें कि कौन नेता सही है कौन गलत है। और चूज करने का जो दायरा है वो पब्लिक के सवालात होना चाहिए कि ये नेता क्यों लड़ने आया है, इसका मकसद क्या है, इसका काम धंधा क्या है, इसकी नीयत क्या है। हम लोग ये सवालात नेताओं से नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। आपका मैनिफेस्टो विकास, विश्वास और भरोसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए नाविद जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और वक्त चाहेगा तब कुछ होगा। बिल्कुल। वक्त तय करता है, वक्त बड़ा ताकत। बिल्कुल अपनी मेहनत जारी है, नीयत साफ रहनी चाहिए।